श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु सदगुरु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रथम स्कंद में यह अगली कथा सुने। धर्मराज स्वर्गलोक के लिए जा रहे हैं, उस समय की कथा अब आपके सामने है। अभी इसमें युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, तेरा पतन हुआ। भीमसेन के लिए कहा है खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला आ रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश ना मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहे जो स्वर्ग गए थे। आमी जातो आमुट्या गावा आमचा राम राम ध्यावा, ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग हो गई थी। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों की ओर और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण मिलना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। छाड़ गई कुल की कान क्या करेगा कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण मिलना है। मैं संसार में रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ कि वैसा शरीर कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर में भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सा शरीर परमात्मा में जा मिलते हैं।
प्रयाण व मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है, धना धर्म तथा सुखम। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब पारिषद राज करने लगे, उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्ता से विचरण किया जाता है। वासना ही घोड़ा है, वासना कहीं बनती ही नहीं, आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। पारिषद ने यह 3 यज्ञ किए, 4था यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है, अतः 4था यज्ञ अभी तक नहीं हुआ था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। पारिषद के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि पारिषद को कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊं। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब अशक्य सा हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कली नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं इसमें कली प्रवेश नहीं पा सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनाई गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है, धर्म माता पिता है। पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध होते हैं। गाय की सेवा करो, गाय खाती तो है घास किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी है हो तो गो पालन करो। आज लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर में बैठाकर घूमते फिरते हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की यह तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर भी भिन्न भिन्न है, इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम उन्हें शास्त्रों की बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है तो विषम और टाइफाइड है तो 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन कर लेते हैं। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है। कली शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन जो आदमी करता है उसके घर में घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं करेगा। व्यवहार में शुद्धता ही होनी चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार ना करें, सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार ना करें और केवल हर मूर्मा के जो सत्यनारायण की पूजा करें तो उससे क्या लाभ है।
असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार है। अब सत्यनारायण की पूजा करो तो सदा सत्यता को व्रत भी भवती। असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को स्वीकार है। एक दिन एक आश्चर्य घटना हुई। पारिषद दिग्विजय करने निकले, घूमते फिरते हुए सरस्वती नदी के किनारे आए। वहां गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है गाय पृथ्वी है। श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है। सुबह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है। सूर्य के सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया। इन चारों का योगफल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर युग आया। और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पूर्णों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितवासी है वह सत्यवादी हो सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग ना करो, थोड़ी सी तपस्या करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करती। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अंधन करने से तो आप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग जो मिट जाता है, मिट सकता है, किंतु कलेजे पर लगा पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते समझते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। दया, धर्म का चौथा अंग है दया। शुद्धि कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ,
राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे, मैं तो लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया, फिर तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार, लक्ष्मी और दान ही ना रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी दान और सदाचार ना हो वहाँ मैं रह नहीं सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल कर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके लक्ष्मी दान सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे आ रहूं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैं तो सबको आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी यश आदि का त्याग किया और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी दान सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी दान सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं, इसलिए वह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियां चले जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूर्य जी वर्णन करते हैं, इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग है। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलयुग में सत्य तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे, कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अगली कथा अगले क्रम से सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितम मया जो परपूर्ण तजस्तमे, यदक्षर पदवस मात्राहीनम तु यद भवेत् तत् सर्वसंतम प्रसीद परमेश्वरा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।